बीजू बाबू बिहार के प्राइड नहीं थे क्या? 1936-37 में जो है बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, वो प्राइड बिहार के नहीं है क्या? आप लोगों की जानकारी के लिए, जो पहले मुख्यमंत्री बने बंगाल के बिधान चंद्र राय, उनका जन्म पटना में हुआ, वो बिहारी थे। यहां राम को लोग जो है जाति में डालते हैं, कृष्ण को जाति में डालते हैं, बाबा साहब अंबेडकर को जाति में डालते हैं, शिवाजी महाराज को जाति में डालते हैं, रीजन में डालते हैं। अरे ये सब हीरो हैं यार। मैं नेहरू परिवार के कारगुजारियों के बारे में बता रहा था और उतना ही मैंने बात कहा है, और उसमें यदि किसी को हर्ट हुआ है तो मैं उसके लिए जो है उनको समझाने की ही कोशिश कर सकता हूं। बीजू पटनायक जी बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रखी। जब कांग्रेस ने बीजू बाबू के साथ जो है अन्याय किया तो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ही जीत हो उनके साथ थी। और जो मैंने कहा उस दिन, जो कहा, और आज मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि मैं नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस के कारगुजारियों पर जो है लगातार एक सीरीज जारी कर रहा हूं। मैंने अपने किस ट्वीट में क्या कहा, मैंने बीजू बाबू पर किस तरह का एलिगेशन लगाया, आप बताइए। इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोग रीजन में, लोग जाति में बढ़ के जो बड़े लोग हैं उनको भी धकेलने का कोशिश करते हैं। बीजू बाबू बिहार के प्राइड नहीं थे क्या? 1936-37 में जो है बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, वो प्राइड बिहार के नहीं है क्या? आप लोगों की जानकारी के लिए, जो पहले मुख्यमंत्री बने बंगाल के बिधान चंद्र राय, उनका जन्म पटना में हुआ, वो बिहारी थे। यहां राम को लोग जो है जाति में डालते हैं, कृष्ण को जाति में डालते हैं, बाबा साहब अंबेडकर को जाति में डालते हैं, शिवाजी महाराज को जाति में डालते हैं, रीजन में डालते हैं। अरे ये सब हीरो हैं यार। मैं नेहरू परिवार के कारगुजारियों के बारे में बता रहा था और उतना ही मैंने बात कहा है, और उसमें यदि किसी को हर्ट हुआ है तो मैं उसके लिए जो है उनको समझाने की ही कोशिश कर सकता हूं। सर, जम्मू एंड कश्मीर में आपने ट्वीट किया है कि 3 बार चुनाव नहीं हुए, 62 तक चुनाव नहीं हुए, लेकिन उसके बाद से किस परिस्थितियों में इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा भूभाग जो है पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया 47-48 में, आपको ध्यान है। उसको छुड़ाने के बदले, सैनिक कार्रवाई करने के बदले, पाकिस्तान तो बहुत कमजोर था ना, नेहरू जी उसको यूएन जनरल असेंबली में लेके चले गए, जो आज भी तलवार लटका हुआ है। इतने से भी मन नहीं भरा तो संविधान में एक नई धारा 370 और 35 से डाल दिया। उससे भी मन नहीं भरा तो 1952 में नेहरू जी और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बीच में एग्रीमेंट हुआ, और जो 1954 का जो है वो एक्ट पास हुआ, वो ये कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा का जो चुनाव होगा तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, जो मुख्य चुनाव कार्यालय है हमारा, जिससे कि भारत का संविधान बना है और चुनाव होता है, उसका कोई भी अधिकार जो है जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं होगा। और ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि 1952 में, 1957 में और 1962 3 चुनाव, तीनों में जो लोकसभा के सदस्य बने, किसी को जिसको हाथ पकड़ा, कहा कि तुम अनंतनाग के एमपी हो, तुम श्रीनगर के एमपी हो, वो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप सुन सकते हैं कि यहां नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है जम्मू कश्मीर से आए। इवन राज्यसभा के भी जो 4 सदस्य आते थे वो भी नॉमिनेटेड ही आए, दोनों नॉमिनेटेड आए। 30 जून आज के दिन 1961 में इस केस का एक जजमेंट दिया और एक सलाह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये चीजें कहीं से संविधान सम्मत नहीं है, और इसीलिए सरकार को प्रयास करना चाहिए कि आप जो है वहां चुनाव करो। और फाइनली 1967 में पहली बार चुनाव हुआ। इससे बड़ा कांग्रेस जो है इस संविधान के प्रति, इस देश के प्रति, जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति क्या अन्याय कर